नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल संतोष एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम मूली को लेकर जानकारी देंगे, जैसा कि कौन सी मूली की बुआई करें कि बेस्ट हो, इसके विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सर्वप्रथम मूली किसान भाइयों को कौन सी मूली की बुआई करें कि बेहतर हो, इसके लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए हम बताना चाहते हैं, अपने जो खेतों में मूली की जो बुआई मई जून के महीने में आप हाइब्रिड मूली का ही प्रयोग करें, नहीं तो आपके जो जड़ की समस्या बनी रहती है, जड़ की समस्या बनी रहेगी। आप हाइब्रिड का प्रयोग करने से जो कि रिसर्च से बहुत जल्द ही तैयार हो जाती है और जो जड़ की समस्या है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। कास्टली महंग तो होता है, लेकिन उससे अच्छी रिस्पांस से आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। इसलिए किसान भाई अपने जो फसल है, जो कि मूली की बुआई करें, आप हाइब्रिड मूली का मई जून के महीने में बुआई करें। तो जैसा कि सेकेंड स्टेप में रिसर्च में जो होता है, गर्मियों के मौसम में जड़ों का विकास सही प्रकार से नहीं होने के कारण जो जड़ होते हैं मूली के, वह गुल्लियों की टाइप में हो जाते हैं, छोटे छोटे नुमा होकर रह जाते हैं। इसलिए किसान भाई मूली की बुआई गर्मियों के मौसम में जो मई जून के महीने हैं उसमें हाइब्रिड का ही प्रयोग करें। सर्वप्रथम हाइब्रिड मूली में आता है नोबल की, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। नोबल की मूली की खासियत है, जितना जड़ का विकास होता है उसी के साथ में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का भी उतना ही विकास होता है। और सेकेंड स्टेप में आता है रेडिश में जो सेंगरो की जो मूली होती है। सेंगरो की मूली बहुत ही बेहतरीन मूली है, जो कि सेंगरो की मूली में पत्तियां तो छोटी होती हैं लेकिन जड़ का विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। इसलिए कई किसान भाई ज़्यादा मात्रा में सेंगरो मूली का ही प्रयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है जो कि सोमानी की मूली। सोमानी की मूली आपको बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट मिलता है। जो कि सोमानी मूली की खासियत होती है, इसमें जो दीमक की समस्या होती है, गोल क्रीमिया की समस्या होती है, जड़ गलन की समस्या होती है, इससे इसकी सोमानी की बुआई में जो यह समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है अदर्स मूली की अपेक्षा, इसमें बहुत ही कम मिलता है। जैसा कि दीमक की भी समस्या नहीं होती है ज़्यादा, 50% मूली में इसमें प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। तथा जैसा कि आप सर्वप्रथम अगर किसान भाई अपने नियर जो रिटेलर के दुकान हो, अगर सोमानी की मूली अवेलेबल हो, तब आप सोमानी मूली का ही प्रयोग करें, अदर्स कोई मूली का प्रयोग न करें। आपको बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका पैदावार भी रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा में मिलेगा। जैसा कि कई किसान भाई अपने फसलों में जो गर्मियों के मौसम में रिसर्च मूली एग्रो सुब्रा 32 तथा सुलभ का, आरके का, बहुत सी कंपनियों का रिसर्च में मूली की बुआई करते हैं। 2 अंगुल छोटी ही नुमा होकर रह जाते हैं, मूली सही प्रकार से तैयार नहीं हो पाता है, उनकी लागत भी नष्ट हो जाती है, बहुत ही नुकसान हो जाता है, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लेस में चले जाते हैं। तो इससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी कारण हम आज आपको मूली के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि किसान भाई अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप हाइब्रिड ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100-200 रुपये मार्जिन जो आपको रेट में डिस्पेंस मिलेगा, लेकिन आपको रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा। आपको फ़ायदा के सिवा नुकसान नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाई अपने जो मूली की बुआई करें वह हाइब्रिड गर्मियों के मौसम में हाइब्रिड मूली का ही प्रयोग करें। जो कि सर्वप्रथम आप सोमानी का मूली का ही प्रयोग करें। अगर नहीं मिल रहा है तब आप जाके जो कि सेंगरो तथा नोबल का प्रयोग करें, अन्यथा आप सोमानी मूली का ही
प्रयोग करें। जैसा कि किसान भाई बोलते हैं कई कई कि कौन सी दवा प्रयोग करें जो कि दीमक की समस्या, जड़ गलन की समस्या, नीमटोड की समस्या, गोल क्रीमिया की समस्या, सभी प्रकार की जो समस्या है पत्तियों में जो झांझा खा लेते हैं। जैसा कि पत्तियों आप देख सकते हैं छोटे छोटे नुमा, इसमें पत्तियों को आप देख सकते हैं जो काली खपटी होती हैं, आप देख सकते हैं काली खपटियों के कारण भी पत्तियां धीरे धीरे खा लेते हैं। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं जैसा कि खपटियों के लिए 25% साइपर का प्रयोग करें। 25% साइपर का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि किसान भाई अपने जो मूली की फसल है, कई किसान भाई अपने जो मूली की फसलों में प्रोफेक्स का यूज करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की कंपनियों का यूज करते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं आ पाता। जैसा कि हेडसेल यूज करें, सेल्क्रान यूज करें, प्रोफेक्स यूज करने से भी आपको जो मूली की पत्तियों में जो झांझा की समस्या उत्पन्न हो जा रहे हैं, इससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसा कि रिस्पांस नहीं मिल पाता है उसमें, क्योंकि पहले की अपेक्षा जो प्रोफेक्स है, हेडसेल है, सेल्क्रान है, सभी प्रकार की जो दवा हैं उसमें डोज की मात्रा कम हो गई है। इससे जैसा कि सर्वप्रथम पहले जो था प्रोफेक्स में बहुत से विभिन्न प्रकार की जो दवा की क्वालिटी आती थी, बहुत ही हार्ड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी की दवा आती थी। इसलिए तब बहुत ज़्यादा एक बार स्प्रे करने से आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक कंट्रोल आपके जो कीट पतंगे हैं उससे हो जाता था। लेकिन आज के समय में अगर आप इसका प्रयोग आज कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर आप 5 से 6 दिन 7 दिन के अंतराल में अगर नहीं कर पाते हैं, तब आपके जो पत्ते हैं, पत्तियों को जो कीट पतंगे हैं आपके जो पत्ते हैं सभी प्रकार से खा सकते हैं तथा झांझा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तब किसान भाई आप अपने जो फसल है आप हर रिटेलर की दुकान पे मिल सकता है, जो कि चैलेंजर ट्रॉपिकल कंपनी का होता है। चैलेंजर 25 ml प्रति टंकी 15 से 16 लीटर पानी में चैलेंजर का प्रयोग करें। अन्यथा जैसा कि ट्रॉपिकल कंपनी का चैलेंजर होता है, धानुका कंपनी का सुपर किलर होता है, जो कि 25% साइपर आता है। इसका प्रयोग करने से बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। आपको खपटी की जो समस्या, जो काले, जो लाल, सभी प्रकार की जो खपटियों की समस्या, झांझा की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, इससे आपको अभी स्प्रे करने से कम आधा घंटे के अंतराल में ही, जो कि आधा से 1 घंटे के अंतराल में ही आपको रिस्पांस मिल सकता है। जो कि या जो और अदर्स दवा होते हैं जैसा कि हंट 505 जो कि आयकर कंपनी का होता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। हंट 505 का भी प्रयोग कर सकते हैं। हंट 505 का 30 से 35 ml आप 15 से 16 लीटर पानी में यूज करने से आपके जो इल्लियों की समस्या तथा खपटी तथा सभी प्रकार के लाल, पीले, काले, सभी प्रकार की जो खपटियों की समस्या उत्पन्न हो रही है झांझा के लिए, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जो पौधे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। इससे किसान भाई अपने जो पत्तियों में झांझा की समस्या के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहें, उसमें चैलेंजर या सुपर किलर का ही प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करें। जैसा दूसरे नंबर पे आता है जैसा कि बुआई के समय किसान भाई कौन कौन सी दवा यूज करें। किसान भाई सर्वप्रथम अपने जो बुआई के समय हम अगले वीडियो में ही बता चुके हैं, जैसा कि सर्वप्रथम आप ग्रेनुअल में त्रिनाश का प्रयोग करें। त्रिनाश ग्रेनुअल में 1 kg के पैकिंग साइज में आता है। 1 किलो आप यूज कर सकते हैं 5 बिस्वा के रेंज पे। 1 किलो त्रिनाश लें और जार्डन 1 kg लें तथा मैदान 4G 1 kg, तीनों को सही प्रकार से मिलाकर यूज करने से आपके जो टाड़ा की दीमक की समस्या उत्पन्न हो जा रही है
गोल क्रीमिया, दीमक, सड़न गलन, जो कि जड़ की जो सड़न गलन की समस्या भी अगर उत्पन्न हो रही है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप त्रिनाश, जो कि स्वरूप एग्रो केमिकल कंपनी का होता है, त्रिनाश का 1 किलो, तथा जॉर्डन आयकर कंपनी का होता है, जॉर्डन एटलांटिक बायो इंडस्ट्रीज कंपनी का, तथा तीसरे नंबर पे आता है मैदान 4G, जो कि यह एटलांटिक बायो इंडस्ट्रीज कंपनी का होता है। तीनों को डाई के साथ में सही प्रकार से मिलाकर